नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पूरे देश की नजर थी कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में क्या होगा। नजर इस बात पे भी थी कि जो आम आदमी पार्टी दोनों राज्यों में अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर रही थी, आखिरकार उसके दावों का क्या हुआ। क्योंकि एक आंदोलन से जन्मी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है और गुजरात, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पुराना गढ़ कहा जाता है, ऐसा गुजरात जो फ्री की कोई चीज लेना नहीं, फ्री में देना देश को जानता है, उसको यह चुनौती करना कि वहां एक गुजरात में हम दिल्ली के मॉडल को लागू करेंगे, वो कितना असर करेगा। तो नतीजे सामने हैं और नतीजों में यह तय हो गया है कि जहां इन नतीजों में एक बार भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह सिद्ध कर दिया है कि जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का जादू बरकरार है। इसी के चलते गुजरात और हिमाचल प्रदेश, दोनों प्रदेशों में दमदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी वापसी कर रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां एक ट्रेंड था कि हर बार सरकार बदलती थी, लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश में भी यह परंपरा टूटने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर रही है वहां। इसका मतलब यह हुआ कि अब पूरे देश में जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां पुरानी परंपराएं टूटती जा रही हैं और लोग भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जता रहे हैं। जो गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी आप देखें कि जो भारत जोड़ो यात्रा ये कांग्रेस के राहुल गांधी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारे कार्यकर्ता, हमारा वोटर साइलेंट है और राहुल गांधी जी के इस यात्रा का इफेक्ट प्रदेश के चुनावों पर होगा। वो कांग्रेस वहां साफ होती दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जैसा दावा किया था कि इस बार 150 पार, वो दावा कहीं ना कहीं छूते हुए भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। और आम आदमी पार्टी जो वहां सरकार बनाने का दावा आखिरी टाइम तक करती रही, वो लगभग मात्र 15% वोट प्रतिशत उसको मिला है और वो भी तब जबकि वहां पूरा बाहर के लोगों को ले जाकर के प्रचार किया गया, किस तरह से मीडिया को मैनेज किया गया। सीटों की यदि बात करें तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा कि 150 का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है और इसमें कांग्रेस को मात्र 27 सीटें पर सिमटना पड़ रहा है, जबकि पिछली बार उसकी 77 सीटें थी और आम आदमी पार्टी को 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। ये जो मैं आपको पहले अनुमान बता रहा हूं, ये मैं अपना निजी सर्वे जो है, हमारे पत्रकार मित्र जो हैं उनके अनुसार, यानी द न्यूज का सर्वे आपको बता रहा हूं। इसके अनुसार मैं फिर से रिपीट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी को 150 से 155 सीटें, कांग्रेस को 27 से 30 सीटें और आम आदमी पार्टी को 0 से 5 सीटें। यहां मैं बता दूं आपको 182 सदस्यों की विधानसभा है और वहां फर्स्ट फेज में 63.3% वोट पड़ा था, सेकंड फेज में 67% वोट पड़ा था और 2017 की यदि बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी 99 पर थी, वहां कांग्रेस 79 पर थी, बाद में वो आंकड़ा बदला। और आज आप देखिए कि जो ये कह रहे थे कि लगातार वहां 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो एंटी इनकम्बेंसी जो एक शब्द है वो गुजरात में तो फेल होता नजर आ रहा है। और यहीं ये बात माननी होगी कि गुजरात में मोदी जी का जादू सर चढ़कर बोलता है और इसका नतीजा है कि 2017 से भी बेटर परफॉर्मेंस इस बार हुई है। और जैसा मैंने पहले भी ये जिक्र किया है कि इसका एक कारण है कि जहां भारतीय जनता पार्टी को 2017 में 99 सीटों पर सिमटना पड़ा था, उस समय एक पाटीदार आंदोलन था, हार्दिक पटेल विरोध में थे, गुजरात के युवा उनके साथ थे। उसके अलावा वहां एमएसपी ये मुद्दा था, आपका जीएसटी का मुद्दा था और नोटबंदी को प्रमुखता से उठाया गया था कांग्रेस के द्वारा और इसलिए थोड़ी बहुत नाराजगी ये उद्योगपति और छोटे व्यापारी में थी। अब वो दोनों चीजें नहीं है और इसका असर साफ दिखाई दे रहा है कि लोगों ने विकास को चुना है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की पूरे बहुमत ही नहीं तो एक रिकॉर्ड तोड़, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने
अपना ही रिकॉर्ड नहीं तो कांग्रेस का भी पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था 150 पार, वो होता दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव के बाद यह माना जा रहा था कि इस बार कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर रहेगी। और कांटे की टक्कर इसलिए बोला जा रहा था क्योंकि वहां एक ट्रेंड है कि हर बार सरकार बदलती है, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दूसरी बार कांग्रेस की सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश यह थी कि इस बार यह ट्रेंड टूटे, क्योंकि केंद्र ने वहां विकास के बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन कांग्रेस है, पुराने कांग्रेसी हैं, और वहां बहुत सारे लोग एक्स आर्मी मैन हैं जिनके द्वारा पुरानी पेंशन के मुद्दे को उठाया गया था। कांग्रेस ने इस मुद्दे को खूब भुनाने की कोशिश की थी। वहीं आपको बता दें, जो एप्पल के बागान हैं, सेब के जो बाग हैं, उसमें एक आंदोलन चलाया गया था बहुत तगड़ा कांग्रेस के द्वारा। और वहां ये कोशिश की गई कि रेट के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाए। ये दो मुद्दे वहां प्रमुखता से थे, और इसलिए यह भी कहा जाने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी तो वहां सरकार इस बार बना ही नहीं पाएगी। एक तो ट्रेंड बदलने का है, इसके अलावा दो मुद्दे ऐसे प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं जिसमें नौकरी पेशा लोगों ने बाकायदा पुरानी पेंशन अभियान को लेकर के पूरे हिमाचल प्रदेश में आंदोलन किया था। और एक किन्नौर वाली जो बेल्ट है, जो सेव की बेल्ट कही जाती है, उस सब में व्यापारियों ने बाकायदा आंदोलन किए थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इन दोनों मुद्दों का असर दिखाई तो दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ट्रेंड तोड़ने में कामयाब रही है। और इतना ही नहीं, एक क्लीन बिल्कुल उसको वोट मिलता दिख रहा है। और आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को 44.8% वोट ये मिला है, जो हिमाचल के ट्रेंड बता रहे हैं। कांग्रेस को यहां 42.9% वोट मिलता दिख रहा है। और आम आदमी पार्टी जो सरकार बनाने का दावा कर रही थी, 2.8% मात्र वोट मिला है। इससे आप समझ सकते हैं कि आम आदमी के सारे दावे कितने खोखले थे, और केवल मीडिया मैनेज करके एक हवा बनाई जा रही थी कि हमारी तो लोकप्रियता बहुत है। इसका यह मतलब है कि हिमाचल हो या गुजरात, दोनों जगह अरविंद केजरीवाल का मॉडल पूरी तरह फेल हुआ है। और जिस तरह से ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक्सपोज हुए, जिस तरह से शराब की नीति को लेकर ये एक्सपोज हुए, जिस तरह से पंजाब में सरकार बनने के बाद किसानों की नाराजगी, ड्रग के मुद्दे ये सामने आए, ये जनता पर इफेक्ट डाल रहे हैं। और ये बताते हैं कि आम आदमी पार्टी का मॉडल देश में कतई चलने वाला नहीं है। फ्री रेवड़ियां बांटने वालों की इस देश में जनता को आवश्यकता नहीं है। इसी तरह हिमाचल की अगर मैं सीटों की बात करूं, तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 34 से 39 सीटें, जो चैनल बाकी दिखा रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, हमारा जो अपना सर्वे है दा न्यूज का, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिलने का अनुमान, जो हमारे खुद के रिपोर्टर वहां फील्ड में गए उसके अनुसार ये मिलते दिख रहे हैं। और वहीं कांग्रेस को 27 सीटें मिलती दिख रही हैं। और आम आदमी पार्टी 0 पर दिखाई दे रही है, यानी 0 अंडा आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल क्लीन सफाया आम आदमी पार्टी का हमें हिमाचल में दिख रहा है। अगर मैं बात करूं वोट प्रतिशत की, तो जैसा मैंने कहा, वोट प्रतिशत जो है पिछली बार से भारतीय जनता पार्टी को 2017 में 48% वोट मिला था। इस बार वो वोट प्रतिशत थोड़ा घटा है, वो 45 के करीब आ रहा है, 44.8% वोट मिलता हुआ दिख रहा है। तो वोट प्रतिशत में गिरावट आई है, मुद्दे हैं, एंटी इनकम्पेंसी है, उसके अलावा जो मैंने कहा एक लोगों के बदलने का ट्रेंड है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सीटों की बढ़ोतरी, उसका जो मुख्य कारण रहा है वो ये कि वहां कांग्रेस अपने आप को गायब दिखाई दी। कांग्रेस का कोई लीडर वहां नहीं गया। और ये जो यात्रा निकाली जा रही थी राहुल गांधी की, भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर, ये कहा जा रहा था कि इसका बड़ा असर जाएगा, उसका कोई असर नहीं गया। और ये भी जो कांग्रेस की जीत हिमाचल में दिखाई दे रही है, जो हमारा आकलन है कि 27 सीटें लगभग मिल सकती हैं, ये 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। ये सीटें भी लोकल जो लीडरशिप है कांग्रेस की, उन लोगों की वजह से, या जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं डालना चाहते, वो नाराजगी की वजह से ये 27 सीटें आएंगी। इसमें कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व या राहुल गांधी, गांधी परिवार इस बार नदारद रहा है, उनका कोई यहां रोल नहीं है।
जबकि लोगों का यह कहना है कि अगर राहुल गांधी यहां आते गुजरात और हिमाचल में तो निश्चित रूप से ये सीटें और घटती, लोगों को मुद्दा मिलता। तो उनके ना जाने से ये सीटें आई हैं। और एक अंदर की चीजें बता रहे थे लोग कि कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता कहते थे भाई राहुल गांधी को यहां ना भेज देना, तो उसका असर दिखाई दिया है। लेकिन दोनों प्रदेशों की अगर मैं बात करूं, गुजरात में तो सब लोग कह ही रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हिमाचल को लेकर डामाडोल स्थिति चैनल वाले दिखा रहे थे। अब मैं चैनल की भी अगर बात करूं तो आप देखिए कि जो चैनल है वो चैनल इस समय, जो रिपब्लिक चैनल है, मैं उसकी अगर बात करूं तो वो इस समय 34 से 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी की दिखा रहे हैं, यानी सरकार बनती हुई वो भी दिखा रहे हैं। 38 से 33 सीटें वो कांग्रेस की दिखा रहे हैं, यानी कांटे की टक्कर एक बार दिखाई दे रही है। और आम आदमी पार्टी को वो एक सीट दिखा रहे हैं। यहां मैं ये भी आपसे बात करूंगा कि 2017 में जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, इनके जो अलग अलग चैनलों के सर्वे हैं वो किस तरह से रहे थे, एक बार आपको बताता हूं। इंडिया टुडे का सर्वे था, उन्होंने पिछली बार 2017 में 47 से 55 भारतीय जनता पार्टी को सीट दी थी। और इसी तरह रिपब्लिक जो सी वोटर है उसने 41 सीटें दी थी भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को 25 सीटें बताई थी। टाइम्स नाउ वीएमआर जो सर्वे था उसने भारतीय जनता पार्टी को 51 और कांग्रेस को 16 सीटें बताई थी। और न्यूज 24 चाणक्य 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 13 सीटें उन्होंने कांग्रेस को बताई थी। एबीपी वोटर जो है उसने बीजेपी के लिए 35 से 41 सीटें और कांग्रेस को 26 से 32 सीटें बताई थी। द न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा हमने जो सर्वे किया था, हमारे सर्वे में हमने भारतीय जनता पार्टी को 45 सीटें बताई थी और कांग्रेस को 23 सीटें बताई थी। जो एक्चुअल फिगर है वो आप जानते हैं कि एक्चुअल में जो वहां हिमाचल में सीटें हैं वो कितना इसके सटीक रहा है हमारे द न्यूज़ के। इसी तरह से आपको बताएं जो गुजरात है, गुजरात में जो हमारा सर्वे था पिछला 2017 का, हमने उसमें 100 सीटें ये दिखाई थी कि 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और 75 सीटें ये कांग्रेस को दिखाई थी। तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 99 सीटें और कांग्रेस को 77 सीटें आई थी, तो लगभग सटीक बैठा था। और इसीलिए इस बार जो हम दावा कर रहे हैं वो 100% तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब वोटों की गिनती होती है कई चीज़ें सर्वे में होती है और उसके अलावा ये माना जाता है कि जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत और अंतिम समय तक निर्णय सर्वे के बाद वो कुछ थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। लेकिन मैं इतना तो कह ही सकता हूं कि हमारा जो सर्वे है द न्यूज़ का, उसके अनुसार गुजरात में 150 पार और आम आदमी साफ। और यही हिमाचल प्रदेश में कि जो द न्यूज़ का सर्वे है लगभग 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, वहीं आम आदमी पार्टी यहां भी साफ होती दिखाई दे रही है। मतलब बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रगति की तरफ है और नरेंद्र भाई मोदी जी का जादू जनता पर अभी भी बरकरार है। और अब यह देखना है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो कुछ राज्यों में चुनाव है, इसमें क्या स्थिति होती है और इसका असर निश्चित जानिए कि 2024 में जरूर पड़ने वाला है, ये हम कह सकते हैं। और अगर मैं बात करूं दिल्ली एमसीडी की, तो एमसीडी में भी जैसा हम बता रहे हैं कि 250 सीटें हैं। उस 250 सीटें में टोटल अगर बात करें तो 130 से 140 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आती हुई दिख रही हैं, यानी मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही दिल्ली में भी बनेगा। हालांकि दिल्ली का चुनाव लोकल मुद्दों पर होता है, गली मोहल्ले नाली सड़क सफाई इन मुद्दों पर लड़ा गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की मेहनत की है, उसने दिल्ली में जो बिजली फ्री, पानी फ्री और बस यात्रा फ्री है, इस नेक्सस, इस एक तरह से इस विचारधारा को आप समझ लीजिए कि फेल किया है और एमसीडी में भी वो कब्जा करने में कामयाब रहे हैं। वंदे मातरम।